जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट एग्जाम प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक एंड करड़ी की अगली श्रृंखला, घातांक और करड़ी की अगली श्रृंखला। मैंने आपको बताया था, समझाया था कि भाई एक बार कल का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ये इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा। कहां तक? इनफाइनाइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 × 2, अगर पॉजिटिव है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है सब में, तो उसकी वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। ठीक है। अगर चिन्ह माइनस का है बीच में, ये पहला सवाल, ये दूसरा 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इसकी वैल्यू माइनस है तो एक के क्रम में इसकी फैक्टर करेंगे और इसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। इस तरह से ये रहता है, यानी इसका छोटा वाला फैक्टर रहेगा, इसका बड़ा वाला, और फैक्टर जो होगा एक के क्रम में होगा। इसके बाद एक और मैंने तरीका बताया था, जैसे अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, ये इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू हमेशा 6 रहेगी, यानी जो भी है, यानी इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एक्स ही रहेगी। दैट इज आंसर। यहां तक मुझे लगता है कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद इसको इरेज करने के बाद हम बात करेंगे आगे। इसको साफ कर देते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कल इस पर चर्चा हो चुकी थी। जी, आगे बात करते हैं। अब हम जो यूनिट चर्चा करेंगे, अगर हमारे फैक्टर नहीं होते 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड सो ऑन, और ये टर्म्स जाते हैं इनफाइनाइट तक। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे हम? तो हम इसको लेट लेट कर लेंगे x बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट 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 अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू किसकी है? इस एक्स की। एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स। ओके। अब इसको क्या करेंगे? इस तरफ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन गया, दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दो घात समीकरण बन गया। तो अब इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको जो हल करने के लिए, जब इसके फैक्टर नहीं होते, तीन के ऐसे खंड करें जिनको अंतर एक आ जाए, तो इस तरह के खंड होंगे नहीं। तो श्री धराचार्य का हम फॉर्मूला यूज करते थे, 10th में था, तो वो धराचार्य वाला सूत्र, तो धराचार्य वाला सूत्र जो है वही लगाएंगे। तो x के जो फैक्टर निकल के आएंगे, x के जो निकल के आएंगे मूल, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस यही लगाना है यहाँ पर। इसमें देखिए a बराबर 1, b बराबर -1, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -3। जो ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके लिए ये था। अब इसमें ये लगा देंगे हम, तो x के दो वैल्यू निकल के आएंगे। तो यही एक तरीका है इसके लिए, और कोई तरीका इसका है नहीं। चलिए लगा दीजिए b -1,
ये माइनस बी है, तो x बराबर, मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। मुझे लगता है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू इंटू वन। ओके, एक्स बराबर ये हो जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस चार दिया बारह प्लस के बारह हो जाएंगे अपॉन टू। एक्स बराबर वन प्लस माइनस अंडर रूट तेरह बटे दो। इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव लेने पर, तो x बराबर आ जाएगा वन प्लस अंडर रूट तेरह बटे दो, और दूसरा x का मान आएगा वन माइनस अंडर रूट तेरह बटे दो। तो ये x के दो मान आएंगे, इसी में से वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब यहाँ इसके फैक्टर न हो तब, जब गुणनखंड नहीं होते हैं तब ये तरीका आपका है। सीधा सीधा ये बहुत कम रेयर केस में पूछा जाएगा आपको, ज्यादातर सिंपल ही केस में जो मैंने बता दिया आपको वही पूछा जाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब सवाल जो पूछा जाता है, कभी कभी इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये पूछा गया सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण। अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 16 बराबर क्या होगा, इसका मान बताओ। जनरली एग्जाम में ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करते जाते हैं पीछे से। तो 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस ये जो चार जो है, ये चार का वर्ग है, तो सॉरी 16 16 जो है चार का वर्ग है, तो इसका चार आएगा, इसको चार जोड़ देंगे। ठीक है, 11 प्लस ये हो जाएगा 25, 25 है वो पांच का है, 11 प्लस पांच, ये भी हो गया 16, 16 चार का है। अभी मैं वर्ग वर्गमूल वर्ग वर्ग और घन घनमूल पे भी चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा सा जब ये टॉपिक आ गया है तो इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मैं वर्ग और वर्गमूल पे भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वो भी एक टॉपिक अलग है, अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा। आगे मैं इसकी बात करता हूँ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो देखिए इसी तरह का एक प्रश्न है, 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 49, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह का प्रश्न एक पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे हम इसको, अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस ये सात का वर्ग है, यानी अंडर रूट 49 बराबर सात। ठीक है, इसको बनाएंगे सात। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 64, और 64 कितने का हो जाएगा, आठ अट्ठू 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 64, 136 प्लस आठ, और ये कितना हो जाएगा 144, तो 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का, तो 12 इज आंसर। करना इतना करना नहीं है, यहाँ से समझते जाओ बस। अब आपको दिमाग कैसे लगाना है ये देखो, इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद मैं टप ऑफ फिंगर इसको बताता हूँ किस किस तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। चलिए
आपको ज्यादा जाना नहीं है। 4, ये 4 होगा 21, ये 5 हो जाएगा, 5 और 6 16, 16 4 का बनेगा आंसर। ये 7 हो जाएगा, 7 और ये 57 64, 64 8 का होता है, 8 और 36 144, 144 12 का होता है आंसर। केवल उत्तर निकालना, यहाँ ज्ञानी नहीं बनना भैया। लॉन्ग वाले सवाल वहां आप इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा में कर चुके हो, वहां आपको एक प्रश्न के लिए 5 या 10 मिनट दिए जाते थे, तो वहां आप इस प्रश्न को हल करते थे। अब जो नौकरी लेनी है आपको, नौकरी आपको हल करने से नहीं मिलेगी, उत्तर निकालने से मिलेगी। जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो उसको प्रश्न को हल करोगे उससे नहीं मिलेगी। सॉल्व करना नहीं है आपको, उत्तर कैसे, जल्दी उत्तर कैसे निकालोगे, जल्दी उत्तर कैसे निकालोगे, इसी से ही आपको सैलरी मिलेगी, ना कि प्रश्न को हल करने से। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो प्रश्न को हल नहीं करना, उत्तर निकालना है आपको जल्द से जल्द। देखिए नेक्स्ट और प्रश्न देखते हैं हम, आपको थोड़ा सा अभ्यास करा देते हैं। 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36, तो ये 6 का हो गया, सॉरी 36, 6 का वर्ग 36, 6 16, ये 4 आ गया, 10 और 6 16, 16 4 आ गया, ये 25 5 आ गया, और ये कितना 76, 76 5 81, और 81 अंडर रूट 9 आ गया। दैट इज आंसर। कितना आंसर आ गया आपका? 9। तो हमने क्या किया, इसको वहीं के वहीं तोड़ते जाओ, वहीं के वहीं तोड़ते जाओ, और तोड़ तोड़ के उसके वहीं के वहीं उत्तर उसका निकाल दो। ठीक है, मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इस तरह के प्रश्न, ये यही टाइप चलेगा अभी आपका, और अभी मैं बदल दूंगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा करा लूँ, इसका प्रैक्टिस करा लूँ। माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81, ये प्रश्न है। तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस कर देंगे, प्लस लगा है तो प्लस कर देंगे, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है ही नहीं। 81 9 में 81 9 हो गया, 25 में से 9 घटा दीजिए 16 बचे, ये 4 का हो गया, और 4 इसमें जोड़ोगे 36, इसी प्लस लगाए तो जोड़ोगे 36, 6 का हो जाएगा, और 6 इसमें घटाओगे तो 100, तो अंडर रूट 100 यानी 10 का हो जाएगा। ये आंसर, यही के यही आंसर निकालना है, इसको हल नहीं करना भैया। तनख्वाह आपको हल करने से नहीं मिलेगी, नौकरी आपको इसको हल करोगे 5-10 मिनट खराब करोगे, 2-4 मिनट खराब करोगे, नहीं मिलेगी भैया। इसको सेकंडों में हल करना है। क्या करना है? सेकंडों में हल करना है, तब इसको आप, तब आपको तनख्वाह मिलेगी, तब आपको नौकरी मिलेगी जाके। ठीक है, तो ये याद रखना है इस बात को। हमें एग्जाम में अपनी काबिलियत नहीं दिखानी, कोई प्रश्न आ गया तो भैया उसके पीछे पड़ गए, नहीं नहीं यार तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखिए, एग्जाम जो क्वालिफाई होते हैं प्रश्न करने से नहीं, प्रश्न छोड़ने से होते हैं। यानी जो प्रश्न टफ है, हार्ड है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, उस प्रश्न को छोड़िए और आगे के प्रश्नों को हल करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर उस टफ प्रश्न में फंस जाओगे तो आगे के प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये सुझाव है आपके लिए, आप सरल प्रश्नों को करिए पहले, और जो टफ जो रह जाए, जो प्रश्न जो कठिन है, उन प्रश्नों को बाद में करिए। ठीक है, ये मेरा सुझाव है आपके लिए। चलिए हम आपको, अब हम इसके बाद और चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम अलग नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है
ये पूछा जाएगा भैया कि थ्री, ये बेस में है थ्री और अंडर रूट में टू, कॉमा क्यू रूट बोलेंगे इसको, कॉमा अंडर रूट थ्री, कॉमा क्यू रूट फोर। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट? मैं सबसे छोटी संख्या बताऊं, मैं सबसे छोटी संख्या बताओ, क्या छोटी संख्या बताओ। भैया एक दो तीन चार पांच तो है नहीं, कि नॉर्मल 419, 318 या 520 इस तरह की संख्याएं हैं, तो तुरंत लगा दो 318 है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया है एक, यहाँ n है पावर, यहाँ x है, तो x और इसको रूट को हटाएंगे तो 1/n लग जाएगी। यही तरीका चलेगा आपको, 2 की पावर 1/3। और जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो x की पावर 1/2 लगेगी, कॉमा 3 की पावर 1/2, कॉमा 4 की पावर 1/3। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ 3 होगा। अब क्या करना है, अब हमें इन जो भी इसके डिनोमिनेटर बचे उनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 6 का सब में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, अब 2 का वर्ग 4, 3 का क्यूब 27 और 4 का वर्ग 16। सबसे छोटा कितना, 4, पहले नंबर वाली। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी होगी भाई, क्यू रूट 2। सबसे सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। कौन सी है, 27। कौन सी है, √3। ठीक है, अगर पूछे इनको आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगा दो, सबसे छोटी क्यू रूट 2, फिर इससे बड़ी क्यू रूट 4, फिर इससे सबसे बड़ी क्यू रूट 3। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है अगर आप यहां इस तरह से कर लोगे तब। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये जो प्रश्न है, इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, यहाँ कोई भी डाउट न रहे। क्यू रूट 5, √4 और क्यू रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, इसको हटा, वही तरीका, 5 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/2 और 6 की पावर 1/3। एलसीएम 6, मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम का, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 5 का वर्ग 25, 4 का क्यूब 64, 6 का वर्ग 36। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 64। 64 बीच में है, तो √4। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेशन की दिक्कत नहीं है, यहाँ आंसर आ गया आपका √4। यहाँ आपका आंसर आ गया √4। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस तरह का प्रश्न आपका, एक प्रश्न सुपर टेट, जीडी, यूपी टेट, इस तरह के वनडे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। यूपीपीएससी के सीसेट में भी इस तरह का प्रश्न आता है। तो उस सीसेट की तैयारी के लिए ये बैच आपका और ये जो मैथ है बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
इसको भी हटा देते हैं अभी। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए आपको। तो 4√10 कॉमा Q√6 कॉमा 4√3। ठीक है, इसको क्या करना, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। क्या करना है, आरोही क्रम में। वही तरीका 10 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/3, 4 की सॉरी 3 की पावर 1/4। 4 और 3 का एलसीएम 12, यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 का। 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। 6 की पावर 4, इसको करेंगे 36 का 216, 216 6 इंटू 6, 216 इंटू 6। 36 के 6, 6 6 36, 9 6 6 दूनी 12, 1296 कॉमा 3 का क्यूब 27। भाई लगा दो आरोही क्रम, आरोही क्रम सबसे छोटा, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, तो 4√3 इससे बड़ा पहला वाला, और सबसे बड़ा दैट इज आंसर। कोई डाउट नहीं है, कोई 1% डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सारा सवाल क्लियर हो गया होगा, इस पैटर्न के सारे सवाल आपको लगा है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है आपको। अगर कोई भी समस्या आती है, आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, उस टेलीग्राम से जुड़कर जो भी डाउट है आपकी वो आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और हमारे इस वीडियो को ऐसे ही फैलाइए जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उन तक हमारी ये मुहिम पहुंच सके, वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर सकें, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, जिससे कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद।